नमस्कार, पुष्पलता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी और करारा सा नाश्ता। तो नाश्ता बनाने के लिए हमने ले रखे हैं 1 बाउल सूजी और 4 चम्मच हमने ले रखे हैं कॉर्नफ्लावर। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गैस पे हमने पहले ही कढ़ाई रख दिए थे, इसमें हमने 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिए थे और अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो पानी आपको उतना ही डालना है, सूजी का 1.5 गुना। और अब इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च और 1 इंच घिसा हुआ अदरक और खूब ज़्यादा सी धनिया की पत्ती। और अब इसमें हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच भर के इसमें हम डाल देंगे सफ़ेद वाला तिल। तिल से नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है। और अब इसमें हम डाल देते हैं सूजी। तो सूजी को हम गिराएंगे इस तरीके से और इसको हम बराबर चलाते हुए इसको हम मिला लेंगे। अगर एक बैग आप इसमें सूजी डाल देते हैं तो सूजी में जो है गुठलियाँ पड़ जाएंगी, तो इस तरीके का हमें नहीं चाहिए। तो बराबर आप इस तरीके से सूजी गिराते हुए अगर आप मिलाते हैं तो आपके सूजी में कभी भी गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। और अब इसमें हम डाल देंगे 3 आलू उबला हुआ जिसे हम कद्दूकस कर रखे हैं और इसको भी हम इसे में अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। तो इसको हम बराबर मिलाते हुए अच्छी तरीके से इसको हम सुखा भी लेंगे साथ में। जैसे हम आटे का डो लगाते हैं ना, बस उस तरीके से इसे हम सुखा के तैयार कर लेंगे। तो इसको हम बराबर मिलाते हुए इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि देख सकते हैं हम इसको बराबर मिलाते हुए इसको हम तैयार कर लिए हैं, क्योंकि कढ़ाई का जो तला आसानी से छोड़ दिया। और अब इसे हम निकाल करके एक बड़ी थाली में इसे ठंडा कर लेंगे। तो हमने इसे एक बड़ी थाली में निकाल लिए थे और ये ठंडा हो चुका। अब इसमें हम डाल देते हैं कॉर्नफ्लावर और अच्छी तरीके से इसको हम गूंद लेंगे। ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होता है, तो एक बार आप ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। तो इसे हम अच्छी तरीके से गूंद करके तैयार कर लेते हैं। जैसे हम आटे के रोटी के लिए डो लगाते हैं ना, बस उस तरीके से हम इसे गूंद के तैयार कर लेते हैं। तो हमने इसको गूंद करके तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम लगा देते हैं साइड में और इसके हम छोटे छोटे से पेड़े तोड़ लेते हैं। छोटा वाला नींबू होता है ना, उससे भी छोटा सा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब इसको हम राउंड राउंड घुमाते हुए इसको हम सिलेंडर का शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। तो इसको हमने सिलेंडर का शेप दे दिए हैं और अब इसे हम एक फोक से इसको हम डिज़ाइन इस तरीके से दे देंगे, जिसे देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। और इसी तरीके से हम सभी को बना करके तैयार कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सभी को बना करके तैयार कर लिए। अब हम चलते हैं फ्राई करने के लिए। तो कढ़ाई में हमने पहले से ही रिफाइंड रख दिए थे गर्म होने के लिए। रिफाइंड गर्म हो चुका है और अब इसमें हम डाल करके नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। तो जितना आ सकता है उतना हम इसमें डाल देते हैं और डाल करके इसको हम फ्राई करेंगे। तो देख सकते हैं जितना आ सकता था उतना हमने इसमें डाल दिया है। अब एक साइड से हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं, फिर इसको हम पलटेंगे। तो एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, अब इसको हम अलट पलट कर लेते हैं और दूसरे साइड से भी इसको हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमने एक एक को सभी को पलट लिए हैं और दूसरे साइड से भी हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो दूसरे साइड से भी इसको हम फ्राई कर लिए हैं और अब इसको हम अलट पलट करते हुए इसको हम क्रिस्पी और करारा सा फ्राई कर लेते हैं। तो अब इसको हम बहुत ही आसानी से अलट पलट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसको हम अलट पलट करके एकदम क्रिस्पी और करारा फ्राई करके तैयार कर लिए हैं और अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं।
कुछ इस तरीके से, जिससे कि इसका जो रिफाइंड ऑयल है अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएगा। और बाकी बचा हुआ उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो चलिए उसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो जितना आ सकता है उतना हम इसमें डाल देते हैं। और अब इसको भी हम फ्राई कर लेंगे, जैसे कि हम पहले बैच में फ्राई किए थे ना, बस उसी तरीके से इसको जितना आ सकता था उतना हमने डाल दिए हैं। और एक साइड से पहले हम फ्राई कर लेंगे और फिर इसको हम पलटेंगे। बीच में इसे छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो ये टूट जाते हैं। इसको बहुत ही आसानी से एक साइड पहले फ्राई कर लीजिए, फिर इसके बाद इसको अलट पलट कर लीजिए। और अलट पलट करने के बाद इसको बहुत ही आसानी से आप फ्राई करके तैयार कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसको हम अलट पलट करके क्रिस्पी और करारा सा फ्राई कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं इसको भी हमने क्रिस्पी और करारा सा फ्राई कर लिया। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो ये बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी इसे बहुत ही आसानी से बना के तैयार कर सकता है। और अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो सभी को हम फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। तो इसे आप चाहे तो टमाटर सॉस के साथ आप इंजॉय करिए या हरी चटनी के साथ इसे इंजॉय करिए, किसी के साथ बहुत ही टेस्टी ये लगता है। तो सभी को हमने फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। और अब हम चलते हैं सर्व करने की तरफ। तो देख सकते हैं इसको हमने सर्व कर लिए। देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं या छोटी मोटी कोई सी पार्टी है तो एक बार इसको बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको कहीं से थोड़ी सी भी पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कोई कमियां हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।